नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे माननीय राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो किस मामले में गई है और वो सदस्यता क्या वापस आ सकती है। ऐसा क्या मामला उन पर बना कि कोर्ट ने उन पे कोई आरोप साबित कर दिया और उनको सज़ा सुना दी और उनकी सदस्यता चली गई। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, कुछ दिन से न्यूज़ चल रही है कि माननीय राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो गई। तो क्या मामला है, किस मामले में उनको सज़ा हुई है? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और आजकल ये टॉपिक जो है, जब से माननीय राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे उनको जब से सज़ा हुई तब से ये बहुत ट्रेंड कर रहा है। और माननीय राहुल गांधी को सज़ा जो हुई है वो उन्होंने एक जनसभा में मोदी सरनेम को लेके कुछ टिप्पणी की थी कि सारे मोदी चोर हैं। अब उसमें किसी को बुरा लग गया, उसने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा कर दिया। अब सूरत की अदालत ने उनको 2 साल की सज़ा सुना दी और उसके बाद उनको 1 महीने का समय दिया अपील का, ताकि वो अपनी बात को अपीलेट कोर्ट में रख सकें। इसी बीच हुआ ये कि उनकी जो है संसद सदस्यता जो है वो भी ख़त्म हो गई है। अब मामला ये है कि ये मानहानि का मामला है। मानहानि ये वो होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को आपने कुछ बोल दिया जिससे उसकी मान यानी सम्मान की हानि हुई है। जैसे कुछ शब्दों द्वारा या दृश्यों द्वारा कोई चीज़ आप टिप्पणी कर दिए हैं जिससे कि उसको लगता है कि उसकी सम्मान को ठेस पहुंची है, उसको मानहानि हुई है, तो ये मानहानि होती है। और इसी को लेकर ही माननीय राहुल गांधी को भी सज़ा हुई है। और आपको याद होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वर्गीय अरुण जेटली के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उनको अरुण जेटली जी से माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। तो ये मानहानि होती है और इसमें आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी लांछन लगाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि जो भी आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मानहानि हो सकती है आपके ऊपर। तो रवि जी, ये बताइए मानहानि में सज़ा कितनी होती है? देखिए, मानहानि में सज़ा 2 साल की है और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। अब रही बात जुर्माने की, सज़ा तो 2 ही साल की है, लेकिन जुर्माना कोर्ट के ऊपर है कि किस व्यक्ति की मान कितनी हानि हुई है, वो किस हिसाब से कोर्ट में जो है अपनी बात को रख रहा है कि वो व्यक्ति किस पद पे है या किस स्तर का आदमी है, जिस हिसाब से है मानहानि में जुर्माना उसी रूप से लगता है। तो रवि जी, ये बताइए, अगर मानहानि का दावा अगर किसी पे साबित हो जाता है, कोर्ट उस पर आरोप सिद्ध कर देती है, तो क्या उसको जेल जाना पड़ेगा या उसको उसी दिन जमानत मिल जाएगी? देखिए, मानहानि में 2 साल की ही सज़ा है, तो इसमें तो फिलहाल तब जब तक कोर्ट फाइनल सज़ा नहीं सुनाती है तब तक तो उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। जमानत कराने के बाद, चूँकि बेलेबल ऑफेंस है यानी कि जमानती अपराध है और असंज्ञेय है, तो ऐसे में उसको फ़िलहाल जेल नहीं जाना पड़ेगा तब तक जब तक कि कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट नहीं सुना देती है। अब जजमेंट के बाद भी चूँकि 2 ही साल की सज़ा है, तो जजमेंट के बाद भी न्यायालय उसको तुरंत तो जमानत दे देती है। जैसा कि आपने राहुल गांधी जी के मामले में देखा कि कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा दी और तुरंत ही उनकी ज़मानत हो गई, तो उनको जेल नहीं जाना पड़ा। तो ये मानहानि में आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, सज़ा होने के बाद आपको तुरंत ज़मानत भी मिल जाएगी कोर्ट से। तो रवि जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप सिद्ध हुआ है, तो जैसे कि उनकी सदस्यता भी चली गई है, तो क्या उनकी सदस्यता किसी तरीके से वापस आ सकती है अब? देखिए, माननीय न्यायालय ने उनको 1 महीने का वक्त दिया है अपील के लिए। अब अपील में अगर वो जाते हैं तो अपील में क्या डिसीजन न्यायालय लेती है ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इस बीच अगर जहाँ के वो सांसद हैं वहाँ पे उपचुनाव हो जाता, बाई इलेक्शन हो जाता है और नया कोई सांसद चुन लिया जाता है, तो ऐसे में फिर उनकी सदस्यता वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर चुनाव नहीं होते हैं और इस बीच न्यायालय का कोई डिसीजन आ जाता है, उनको जो लोअर कोर्ट से जो सज़ा हुई है वो सज़ा निरस्त हो जाती है, तो कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, उसमें उनकी सदस्यता वापस भी आ सकती है। तो रवि जी, ये बताइए, अगर मानहानि का मुकदमा हो गया है तो वो व्यक्ति इस मुकदमे से क्या बच सकता है या कोई प्रावधान है बचने का? देखिए, मानहानि का मुकदमा अगर हुआ है तो उससे बचने का सिर्फ एक तरीका यही है कि आप दूसरी पार्टी जिसकी मानहानि हुई, जिसने मुकदमा किया, उससे आप माफ़ी मांग लीजिए। पहले भी ऐसा हुआ है, आप लोग शायद जानते भी होंगे या नहीं भी जानते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्गीय अरुण जेटली के ऊपर भी जो है कुछ आरोप लगाए थे, तो अरुण जेटली जी ने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया था।
था, अंततः अरविंद केजरीवाल जी को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अब मामला मैं बता दूं कि जो माननीय श्री राहुल गांधी जी के मामले में हुआ, तो न्यायालय ने अंत तक उनसे कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए तो मुकदमा ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगी, जिस वजह से उनको 2 साल की सज़ा झेलनी पड़ी। जैसा कि हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि माननीय श्री राहुल गांधी जी के ऊपर जैसे मानहानि का मुकदमा हुआ है और वो उस मुकदमे में जेल जाने की प्रक्रिया भी उनके ऊपर की जा चुकी है, जुर्माना भी हो चुका है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, कभी भी किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस न पहुंचाएं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आप पे मानहानि का अगर मुकदमा कर देगा तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कभी भी किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, और अगर कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंच भी जाती है तो बात को वहीं ख़त्म कर दें और उनसे ससम्मान माफ़ी मांग लें, जैसा कि राहुल गांधी जी ने नहीं किया और आज उनको इस जटिल प्रक्रिया से जो है गुजरना पड़ रहा है। तो बस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कभी भी कोई प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।